प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सौरभ पांडे और मस्ती वाली पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अपनी पिछली वीडियो में हमने दो या दो से ज़्यादा सेट्स के इक्वल या अनइक्वल होने के कंडीशंस के बारे में बात कर ली थी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो सेट्स देखे थे, ए और बी, जिसमें एलिमेंट्स थे 2, 4, 6, 8। ये एलिमेंट्स थे सेट ए में, और सेट बी में भी जो एलिमेंट्स थे वो 2, 4, 6, 8 ही थे। और हमने डिफाइन करा था कि अगर दो सेट्स इस तरह से हैं कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट के बराबर हो, और दूसरे वाले सेट के भी सारे एलिमेंट पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स के बराबर हों, तब हम उन दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कहा करते थे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी तब हम उन दोनों सेट्स को अनइक्वल कहते थे। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है सब सेट्स का, उसे समझने के लिए हम फिर से तीन सेट्स को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, सेट बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, और सेट सी 2, 4, 6, 8 और 10 के बराबर है। आप इन तीनों सेट्स को देखकर क्या क्या सोच सकते हो? आप कह सकते हो कि भैया अगर मैं सेट ए और सेट बी को पकड़ लूं तो सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल है। क्यों? बिकॉज ए का हर एलिमेंट बी में अवेलेबल है और बी का भी हर एलिमेंट ए में अवेलेबल है। अगर मैं सेट ए और सेट सी के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे कि सेट ए का हर एलिमेंट तो सेट सी में प्रेजेंट है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। 10 और 8 सी के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सी में अवेलेबल है लेकिन ए में अवेलेबल नहीं है। ठीक उसी तरह बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स सेट सी में अवेलेबल हैं, लेकिन सी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं 8 और 10 जो कि बी में अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों के बारे में तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी। ए और सी और बी और सी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो सुनिए, अगर दो सेट ए और सी इस तरह से हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट सी के अंदर हो, तो हम कहते हैं कि सेट ए सेट सी का एक सबसेट है। कैसे मैं डिफाइन किया? अगर दो सेट हैं ए और सी कुछ इस तरह से कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट सी के अंदर प्रेजेंट है, तो सेट ए सेट सी का एक सबसेट कहलाता है। अब इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? A is a subset of set C। अब आप पिछले दो लेक्चर्स में देख सकते हो कि हम इतना लंबा लंबा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हमें एक सिंबल की जरूरत है। तो अगर A C का एक सबसेट है तो इज अ सबसेट ऑफ, इसके लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसा। ऐसा इसके जगह पर हम कुछ ऐसा सिंबल इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ
सी। ओके, ठीक उसी तरह आप देख सकते हो बी का भी हर एलिमेंट 2 4 6 सारा का सारा एलिमेंट सेट सी में अवेलेबल है। तो हम लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी। ओके, सो फार सो गुड। क्या मैं कह सकता हूं कि सेट ए सेट बी का भी एक सबसेट है? डेफिनेशन क्या है? ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। यस, ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि बी का हर एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? यस, है। तो बी ए का एक सबसेट होगा, बी भी सेट ए का एक सबसेट होगा। इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। ओके, और इसका यह मतलब हो गया कि अगर दो सेट इस तरीके से हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B और साइमल्टेनियसली B भी A का सबसेट है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि A और B दोनों बराबर होंगे, A और B दोनों इक्वल सेट होंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? If A is a subset of B, A B का सबसेट है, एंड B is a subset of A, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन A is equal to B। ओके, अब इस स्टेटमेंट को भी हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? A is a subset of B and B is a subset of A। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दिस इंप्लाइज A is equal to B। इसका मतलब होता है इंप्लाइज, इस लाइन का मतलब ये है। अब इसका उल्टा सोचो, अगर कहीं पर हमें पता है कि A और B दोनों बराबर हैं, इसका ये मतलब है कि A B का सबसेट रहा होगा और B A का सबसेट रहा होगा। तो अगर ये लिखा हुआ है तो ये कह सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ है तो ये कह सकते हैं। तो इस सिंबल को कहते हैं, ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ, इस फ्रेज को डिनोट करता है। इतने लंबे फ्रेज को शॉर्ट फॉर्म में IFF भी लिखते हैं। ओके, सो हमने सबसेट का डेफिनेशन देख लिया। अब इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे देखते हैं। सी, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B, पिछले एग्जाम्पल के बेसिस पर आपके दिमाग में यह ख्याल आ सकता है कि ओके, या तो A और B दोनों सच में बराबर रहे होंगे, तब भी हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, या फिर A और B अनइक्वल रहे होंगे, है ना। अगर A 2 4 के बराबर है, B में 2 4 भी हो सकता है, या फिर B 1 2 4 6 भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। तो
मैं इस वाली पॉसिबिलिटी को हटा देता हूं। सपोज मुझे पता है कि ए बी का सबसेट है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इक्वल टू होने पर डायरेक्ट इक्वल टू का सिंबल दे देते थे और नॉट इक्वल होने पर कट कर देते थे, जैसे एप्सिलॉन नॉट में करते थे। तो a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b। तो इस कंडीशन पर हम बोलते हैं देन वी से दैट a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b। a इज अ proper subset of set B। मतलब मैंने ये इक्वलिटी वाली पॉसिबिलिटी को हटा दिया और मैं कह रहा हूं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। जब भी आपके सामने इस तरह का फ्रेज आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए ओके, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और A और B बराबर नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट का ये मतलब हो गया। तो A is a proper subset of set B and B is said to be the superset of set A and set B is said to be the superset of set A। सो जब भी आपके पास इस तरह का लिखा रहेगा तो आप कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B और B सेट A का सुपर सेट है। ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि अगर कोई सेट है तो उस सेट से कितने तरह के सबसेट बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आइए एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6 का। मेरा फेवरेट एग्जांपल बन चुका है 2, 4, 6 का। अब आप जरा आप कुछ ऐसे सेट्स के बारे में सोचो जो इस सेट के सबसेट हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा ओके भैया, ये सपोज मैं ए प्राइम दे दे रहा हूं तो भैया 2 हो सकता है, किसी सेट में एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, और ऐसे सेट्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इस तरह के सेट को क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 1। इसे आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 1। सो ये एक सिंगलटन सेट हो गया। ओके, दूसरा ए प्राइम, ए डबल प्राइम 4 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4। ये भी ए का एक सबसेट है बिकॉज इसका एलिमेंट 4 इसमें प्रेजेंट है। ए ट्रिपल प्राइम 6 को मैं मान सकता हूं। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी? यस, दो एलिमेंट्स को लेके बनाते हैं। सो सपोज बी प्राइम, तो आप बोलोगे भैया 2 और 4 ले लो। अगला बी डबल प्राइम, 2 और 6 ले लो। अगला बी ट्रिपल प्राइम, 4 और 6 ले लो। और कुछ है?
हाँ जी भैया, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हर सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है। इसका मतलब सी प्राइम, और वो ए के बराबर ही होगा 2 4 6। और कुछ हो सकता है क्या? जरा नल सेट के बारे में सोचो। नल सेट या फिर आप वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट के बारे में बोल सकते हो। उस सेट की खास बात क्या थी? नो एलिमेंट, कुछ भी नहीं था। तो अगर कुछ भी नहीं था तो मैं कह सकता हूं कि इस सेट में भी वो कुछ भी नहीं है ना? अगर इस सेट में भी वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि एम्प्टी सेट फाई भी इस सेट का एक सबसेट होगा। और अगला फाई इसका एक सबसेट होगा। इनफैक्ट क्योंकि फाई में कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होगा, हर सेट का। सो इसे आप लिख सकते हो कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और आप भी अगर गौर से सोचोगे तो आप भी पाओगे कि और कोई भी ऐसा सेट हम नहीं सोच सकते हैं जिसके एलिमेंट्स से सबसेट बनाए जा सकते हैं। ओके, सो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वी कैन मेक मैक्सिमम 8 subsets. By using the elements of set A, by using the elements of set A, we can make a maximum of 8 subsets. 8 सबसेट्स। ओके, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूं, एन ए इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स 8। क्या इसको मैं 2 का पावर 3 लिख दूं? थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं 2 का पावर 3। ओके, 2 का पावर 3 में 8 में क्या है? एक एम्प्टी सेट है, एक खुद है, और बाकी के 6 इनके एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। पहले एक को पकड़ा, फिर दो को पकड़ा, है ना, फिर 3 को पकड़ा और कुछ को नहीं पकड़ा। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसके जितने भी सेट्स मिले थे, क्या मैं उनका कलेक्शन बना सकता हूं? उनका कलेक्शन बना के एक सेट बना सकता हूं मैं? आप बोलोगे कि भैया मैथमेटिक्स में सेट बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। क्या मेरा प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड है? यस, मेरा प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? कि वो हर एलिमेंट्स जो कि मैं चूज करने वाला हूं, जो भी सेट में चूज करने वाला हूं, वो सेट ए के ही सबसेट्स हैं, तो उनका मैं कलेक्शन बना सकता हूं। तो यहां से आप एक नई बात सीख रहे हो कि किसी सेट का एलिमेंट खुद एक सेट हो सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया, सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे उनको मिलाकर एक सबसेट बनाया, एक सेट बनाया। तो सबसे पहले आया 5 एम्प्टी सेट, उसके बाद खुद आया
2, फिर आया सेट 4, फिर आया सेट 6, फिर आया सेट 2 4, सेट 2 6, सेट 4 6 और फिर 2 4 6, 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। इस सेट की खास बात क्या है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स खुद एक सेट हैं, है ना। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि वो सारे के सारे सेट ए के सबसेट हैं। अब सुनो, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स को एलिमेंट के तौर पर बनाकर कंस्ट्रक्ट किया गया हो, उसे हम इस वाले सेट का पावर सेट कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? P ब्रैकेट में A, PA, पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट A। तो पावर सेट किसी भी सेट का कैसे निकालेंगे? जो भी सेट दिया हुआ है उस सेट के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं उन सबको आप लिख लो और उन सेट्स को एलिमेंट्स की तरह ट्रीट करते हुए एक नया सेट बनाओ। तो जो नया सेट बनेगा उसे पिछला वाला सेट का पावर सेट कहेंगे। और सेट ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट थे? 8, यानी कि 2 to the power 3। अब आइए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसका पावर सेट निकालते हैं। आप खुद भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो। सपोज कोई सेट बी है और उसमें 6 और 8 है। आइए इसके सबसेट लिखते हैं। तो इसके सबसेट में भैया सबसे पहले तो एक 5 आएगा, उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट पकड़ लेते हैं। तो 6 को लेकर एक सेट बनाया, एलिमेंट 8 को लेकर एक सेट बनाया, फिर इन दोनों को पकड़ के एक सेट बनाया। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो इसमें कितने एलिमेंट थे? NB 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने? 1 2 3 4। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट B इज इक्वल टू 4। और 4 को मैं जरा 2 to the power 2 लिख देता हूं। अब मुझे बोला गया B का पावर सेट लिखो, तो पावर सेट ऑफ B क्या हो जाएगा? जितने भी सबसेट्स बने हैं उन सबको मुझे एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। तो 5 6 8 6 8। ओके, इसी तरीके से आप एक एलिमेंट का एक सेट ले सकते हो, 4 एलिमेंट का सेट ले सकते हो, 5 एलिमेंट का सेट ले सकते हो, है ना। सो मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक सेट दे रहा हूं 4 एलिमेंट्स का, और आप मुझे बताओगे कि इस सेट C जिसके एलिमेंट्स
ABCD है, इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे? राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट C। ये पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन, राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ possible subsets for set C। और थर्ड, write down the power set PC। ये तीन आपके होमवर्क है। इसका आंसर मैं दे दे रहा हूं, ठीक है, ताकि अगर आप गलती करें तो आप पहचान पाए। इसका आंसर आएगा 16 आएगा। 16 मैक्सिमम सबसेट्स बना सकते हो आप सी के लिए। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूं। और आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू 4। यहां पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है कि भैया अगर मेरे पास एम्प्टी सेट होता, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, तो उसके कितने सबसेट बनते? एक 5 होता और सिर्फ 5 ही होता। ओके, 5 को मिला के मैंने पावर सेट बनाया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने हो गए? 1। 1 को मैं 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूं। ओके, 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूं। फिर आ जाओ, कोई सिंगलटन सेट ले लो भैया। सपोज इसी तरह का कोई सेट है 1। अब 1 के पॉसिबल सबसेट्स क्या है? 5 होगा और खुद 1 ही होगा। ओके, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे? 2। और 2 को मैं 2 टू द पावर 1 लिख सकता हूं। 2 के लिए तो आपने देख ही लिया था, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट होते थे। 2 का पावर 2। 3 वाला का मैंने शुरुआत करके ही दिखाया था, तो 8 आता था, तो 2 का पावर 3। और यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट दिया और मैं आंसर आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो ये 16 आ रहा है, 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ। तो इस पैटर्न को देखते हुए आप एक गेस कर सकते हो कि भैया अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट के पावर सेट में, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, किसी सेट A में n एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट के कितने मैक्सिमम सबसेट्स बन सकते हैं? 2 टू द पावर n मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर n। आप ये गेस कर सकते हो। और अभी तो मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा बिकॉज उसके लिए मुझे थोड़ा सा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल की जरूरत पड़ेगी, जो कि आगे आएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका गेस बिल्कुल सही है। यस, ये रिजल्ट ट्रू है। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैपिटल N है, तो उस सेट के मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n होंगे, और इसीलिए उस सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर n होंगे। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।